हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे वीडियो को लाइक किया है और मेरे वीडियोस को शेयर किया है, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन दोस्तों ने नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये सब कर लीजिए, ताकि हमारा परिवार और बढ़ जाए और हम लोग और एक दूसरे के करीब आ जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स को लेकर चर्चा करूँगा आपके साथ। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन एज ए डॉक्टर मेरे भी ज़रूरी है कि मैं आपको इस बारे में बताऊँ आपको। देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। और स्किन प्रॉब्लम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण लेडीज़ में ख़ास तौर से वो है कॉस्मेटिक्स। और आप अपने आसपास देखेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि जेंट्स के मुकाबले जो स्किन प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को ज़्यादा हो रही हैं। तो लेडीज़ को ज़्यादा क्यों हो रही हैं? क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती हैं और उससे उनको स्किन प्रॉब्लम होती है। तो अब इसका सलूशन क्या है? क्या लेडीज़ कॉस्मेटिक इस्तेमाल ना करें? नहीं, इसका ये सलूशन बिल्कुल भी नहीं है। कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें हमेशा कि अच्छी ब्रांडेड कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें, क्योंकि लोकल कॉस्मेटिक्स टेस्टेड नहीं होते हैं। जो भी कॉस्मेटिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेस्टेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। लोकल कॉस्मेटिक्स ज़रूरी नहीं है कि टेस्टेड हों या ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफाइड हों। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अगर अगर आपके कॉस्मेटिक उनसे सर्टिफाइड नहीं हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं हैं, तो आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं। इसके अलावा आप ये बात देखें आजमा कर कि आपको किस कॉस्मेटिक से एलर्जी है। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक से एलर्जी है तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, या उसकी कंपनी चेंज करके देखें। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के कॉस्मेटिक्स से हमको एलर्जी होती है, तो आप उस कॉस्मेटिक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जिससे एलर्जी होती है, बल्कि आप कंपनी चेंज करके देखें, दूसरी कंपनी का कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि एक दूसरे के कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से बचें जहाँ तक हो सके। लेडीज़ में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि तेरी क्रीम मैं लगा लूँ, मेरी क्रीम तू लगा ले, मेरी लिपस्टिक तू लगा ले, तेरी लिपस्टिक मैं लगा लूँ, और भी पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। मैं यहाँ इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने लेडीज़ पर ज़्यादा रिसर्च करी है, तो मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा ज़्यादा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने कॉस्मेटिक्स खुद आप जो यूज़ करते हैं आप ही यूज़ करें। हाँ, कुछ कॉस्मेटिक जो ड्राई होते हैं उनको यूज़ करा जा सकता है एक्सचेंज करके, लेकिन जो वेट होते हैं उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और एक फैक्टर ये भी होता है कि हम लोग जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ, वो कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद, पार्टी में से आने के बाद अपने चेहरे को साफ़ नहीं करती हैं। साफ़ करने से मेरा मतलब सिर्फ धोना नहीं है पानी से। ऐसा नहीं है कि आपने गर्म पानी से धो लिया तो आपका चेहरा साफ़ हो गया। एक ब्रांडेड कंपनीज़ के, अच्छी कंपनीज़ के क्लेंजिंग मिल्क आते हैं, आप उनसे अपना चेहरा ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि कॉस्मेटिक्स हमारी स्किन के पोर के अंदर भर जाते हैं और पोर्स के अंदर वो जाकर इन्फेक्शन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। स्किन पोर्स क्या होते हैं? हमारी जो स्किन है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे छलने में छेद होते हैं, इसी तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं हमारी स्किन में, जो हमको आंखों से साफ नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो कॉस्मेटिक्स हैं वो पोर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, पोर्स में जम जाते हैं जाकर, जो कि नहीं निकल पाते हैं पानी से साफ़ करने से। इस वजह से उनको हमेशा क्लेंजिंग मिल्क से चेहरे को साफ़ करना चाहिए। आँखों में अगर आपको कोई परेशानी है तो आँखों में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक्स बिल्कुल यूज़ ना करें, काजल बिल्कुल यूज़ ना करें। और भी जो आँखों में लगाने वाली चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। आई शेडोज़ वगैरह लगाते हैं लोग, लेकिन वो भी आँखों में जा सकते हैं, इस वजह से उनका भी इस्तेमाल ना करें। और बेहतर यही होगा कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही अच्छी होती हैं या ब्रांडेड चीज़ों से गारंटी होती है कोई एलर्जी नहीं होगी, मगर चांसेस कम रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से भी एलर्जी हुई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि कॉस्मेटिक यूज़ करने से ही बचना चाहिए, जितना हो सके कम से कम यूज़ कीजिए। लेकिन अगर करना ही है तो फिर अच्छे और टेस्टेड कॉस्मेटिक्स यूज़ कीजिए। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है हमें इसके लिए कि कभी भी एक्सपायरी और पुराने कॉस्मेटिक्स यूज़ मत कीजिए। बहुत लंबे समय तक रखे हुए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कोई भी केमिकल होता है उसमें रखे रखे परिवर्तन आ जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। जो दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं इसी कारण तो होती हैं, क्योंकि उनका जो रासायनिक संगठन है वो कुछ समय बाद बदल जाता है। तो इस वजह से रखे हुए
सॉरी रखे हुए जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत लंबे समय तक कोई आपके पास कोई भी चीज़ है वो रखी हुई है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और क्योंकि देखिए थोड़ी सी कंजूसी या थोड़ी सी पैसे की बचत ना कई बार बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। स्किन एलर्जीज़ के इलाज में या स्किन से होने वाली बीमारियों के इलाज में या रैशेस के इलाज में आपको दुगना खर्च करना पड़ सकता है एक कॉस्मेटिक खरीदने के मुकाबले। तो इस वजह से इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगला जो पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हम लोग टीवी और इंटरनेट के इतने ज़्यादा शिकार हो गए हैं कि हम अपने लिए कॉस्मेटिक्स इन पर देखकर चुनते हैं कि भाई फलानी क्रीम से फेस पूरा होगा, फलानी क्रीम से झुर्रियाँ जाएंगी, फलानी क्रीम से चेहरे पे निखार आएगा, फलानी क्रीम से बाल काले होंगे, वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो हमें इन चीज़ों को बिना जांचे परखे, बिना एक्सपर्ट्स से पूछे हुए नहीं यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होता है कि जो ब्यूटिशियन हैं, जो मतलब वास्तव में ब्यूटिशियन है, जो ट्रेंड ब्यूटिशियन है, हमें उनकी सलाह लेनी चाहिए कि हम इसको यूज़ करें या ना करें। या फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट यानी जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स मैं लगाऊं या ना लगाऊं, इस कंपनी का इसका ऐड आ रहा है टीवी पर, ये सही है या नहीं है, उनको भी पता होता है। लेकिन अपनी सहेली के कहने से, अपने फ्रेंड के कहने से या टीवी पर देखकर या किसी और को लगाते हुए देखकर उन कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो स्किन टाइप आपकी है वही स्किन टाइप दूसरे की हो। मैं काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किन की टाइप की बात कर रहा हूँ। स्किन की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, कुछ की ऑयली स्किन होती है, कुछ की ड्राई स्किन होती है, कुछ का टी जोन, ये माथा और नाक ऑयली होती है, बाकी टोटल स्किन ड्राई होती है। तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं स्किन की, तो उन स्किन की टाइप के हिसाब से ही कॉस्मेटिक्स का चुनाव करना चाहिए। और क्या बताऊँ आपको, बस यही कहूँगा कि अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। सोच समझकर कोई भी ब्रांड या कोई भी लोकल या कोई भी आप अपने ऊपर कोई भी चीज़ आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के अप्लाई करें। क्योंकि कई बार फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ख़ासतौर से आँखों पर लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स का खास ध्यान रखें, क्योंकि इनसे अंधापन तक हो जाता है, कई बार यहाँ तक नौबत आ जाती है। साथ ही साथ अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करती हैं पार्टी में जाने के लिए तो वो भी डॉक्टर की सलाह से करें। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस भी कई तरीके के आते हैं, और अगर आपने कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस की केयर ठीक तरह से नहीं करेंगी तो क्या होगा कि इन्फेक्शन आंखों में हो जाता है, और कई बार तो इन्फेक्शन इतना भयंकर हो जाता है कि उसको क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ड्राई आइज तो होती हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं ही उनके, लेकिन साथ साथ इन्फेक्शंस भी हैं। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। कोई अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वही 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और क्या है, बस यही सब है बताने के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इन चीज़ों पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, ना ही इस बारे में लोग वीडियो बनाना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि मैं जनता के लिए कुछ ऐसा करूँ या ऐसा बताऊँ जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, जिससे लोगों का थोड़ा ज्ञान बढ़े। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।